हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 11 फरवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 11th ऑफ फरवरी 2026 वेडनेसडे। सो आज क्या हुआ, आज जो बाज़ार है वो बेसिकली डल ही था। अगेन रेंज बाउंड था, साइडवेज भी कह सकते हैं, पर मोस्टली देखा जाए तो डल था। तो निफ्टी जो है वो 19 पॉइंट्स चढ़कर 25,954 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप ऑलमोस्ट 19 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,954। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 119 पॉइंट्स चढ़कर 60,745 पे बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 119 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 60,745। तो बाज़ार जो है वो आज भी खुला तो तेज़ी के साथ ही था, लगभग 50 पॉइंट्स तेज़ खुला था निफ्टी। 25,950 के ऊपर ही खुला और खुलते के साथ फिर 26,000 के लेवल्स तक गया। पर जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि 26,000 पे निफ्टी को तो जैसे सांप सूंघ जाता है, वो नर्वस 90s वाला सचिन तेंदुलकर वाला जो नर्वस 90s फिनोमेना था वो शुरू हो जाता है, लड़खड़ाने लगता। और आज भी वैसा ही हुआ। पहले भी कल मैंने बोला था कि गैप अप खुल भी जाते हैं तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कोई लेने ही नहीं आता है, फिर वो अपने आप धीरे धीरे जो है बाज़ार गिर जाता है। और एकदम एग्जैक्टली वैसा हुआ है, एज वॉज वेरी प्रेडिक्टेबल, क्योंकि कोई लेने नहीं आता है। हर कोई देखता है दूसरा लेने आएगा, दूसरा सोचता है तीसरा लेने आएगा, तो नेट फिर कोई लेने नहीं आता है, क्योंकि सब देखते हैं कि हम बढ़े हुए भाव में लेके क्यों फंसे, हम तो नीचे लेंगे ऊपर बेचने का सोचेंगे। तो नहीं राजा, ऐसे तो नहीं चलते हैं ना। सो निफ्टी जो है वो खिसक गया, खुलते के साथ बढ़ने की और कोशिश की पर वो नाकामयाब हुआ। खिसकते खिसकते फिर 25,900 के पास वापस आया। सो मेन रीज़न सुबह को खिसकने का था वो बैंक्स ही थे। HDFC बैंक में सुबह से ही काफ़ी बिकवाली देखी गई, हालांकि बहुत ज़बरदस्त बिकवाली नहीं थी, पर एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन था, एकदम स्टेडी डिक्लाइन था, जिसके कारण बैंक निफ्टी दबाव में रहा। बाकी प्राइवेट बैंक्स देखा जाए तो ICICI बैंक हो वो भी दबाव में था ही, और उसके अलावा एक्सिस बैंक दबाव में था। तो उसका नेट इफेक्ट ये था कि बैंक निफ्टी तो दबाव में था। हालांकि SBI में सुबह को गेंस थे, तो SBI की तरफ से कुछ ना कुछ निफ्टी को सपोर्ट था और बैंक निफ्टी को तो थोड़ा सपोर्ट था। सो बैंक निफ्टी गिरते गिरते फिर थोड़ा संभला, तो लगभग देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो है वो 60,000 650 के आसपास तो संभल गया, और निफ्टी भी जो है वही कॉरेस्पॉन्डिंगली 25,900 के आसपास थोड़ा संभल गया, वहाँ से रिवर्ट किया। पर अगेन वही रिवर्ट करते के साथ 25,980 के आसपास जैसे निफ्टी को अगेन थोड़ा साफ सूंघ गया। तो साफ दिख रहा था कि ऊंचे लेवल्स पे कोई लेना नहीं चाहते, हर कोई वेट एंड वॉच के मूड में है। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स भी एकदम साइडवेज से ही थे आज, तो उनमें भी लग रहा था जैसे वेट एंड वॉच मूड चल रहा है, कोई लेने ही नहीं आ रहा है, हर कोई वेट कर रहा है कि कोई नीचे आए। मैंने साफ दिख रहा था कि चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, HNIs हो, रिटेल हो, वो सब लग रहे वेट कर रहे हैं कि बाज़ार नीचे आए तो लेंगे। देखते हैं, बाज़ार तो नीचे आना चाहिए, हमारे लिए तो नीचे आ जाएगा बाज़ार एक बार, वरना नीचे कोई ना कोई देने तो आ जाएगा, कोई तो बेवकूफ़ आ जाए बाज़ार में। पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे आया पर ज़्यादा भी नीचे नहीं आया। तो ऐसा ही था, ऐसे ही चलता रहा। फिर निफ्टी जो है वो लास्ट में थोड़ा सा वापस चढ़ के, हालांकि एक बार 25,980 के आसपास जाने के बाद फिर से लड़खड़ा के नीचे आया, तो 25,900 को पूरा टेस्ट किया निफ्टी ने, और फिर वापस से बढ़ के 25,950 के ऊपर ही बंद किया निफ्टी ने। सो कहीं ना कहीं टेक्निकल स्ट्रेंथ तो बनी हुई थी, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि जो मार्केट में ऐसे ओल्ड इकोनॉमी शेयर्स आज कुछ खास नहीं कर रहे थे। आज ज़्यादातर लेवाली जो थी वो ऑटोज़ में थी। आज आयशा मोटर्स के रिजल्ट्स आए, जिससे आयशा मोटर्स के शेयर्स में गर्मी देखी गई, 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई, जिससे निफ्टी को थोड़ा हेल्प मिल रहा था, नो डाउट निफ्टी का कंपोनेंट है। और बाकी ऑटो शेयर्स में भी तेज़ी लगातार अभी जारी है, हल्की हल्की तेज़ी। महिंद्रा के नतीजे बहुत शानदार आए थे, पर वो शेयर जो है क्योंकि पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लगता है जो रिजल्ट्स आने के बाद जो तेज़ी आई उसको जैसे एकदम से बेच दिया गया। तो इसका मतलब कोई ना कोई जो लॉन्ग्स किए हुए थे उन्होंने एकदम से जो एक उछाल आया उसको अच्छे से यूज़ किया, अपना जो माल उनके लेवाली थी उसको पिलाने के लिए। सो वहाँ से भी ज़्यादा फिर सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो ऑल इन ऑल जो मार्केट को सपोर्ट मिला वो SBI से था। SBI में आज भी तेज़ी जारी थी, 3% से ज़्यादा तेज़ बंद हुआ ये स्टॉक, आज 1180 के लेवल्स पे बंद हुआ है। सो SBI में एकदम लगातार तेज़ी जारी है। सो देखा जाए तो अब धीरे धीरे जो सिनेरियो एकदम साफ दिख रहा है कि अब मार्केट का जो फेवर है
वो अब जो बड़ी प्राइवेट बैंक्स है, खास करके जो टॉप 3 है, दैट इज़ HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक, उनसे तो एकदम मन जैसे बाजार का उठा हुआ है। बिकॉज आप देख लीजिए ग्रोथ भी नहीं कर पा रहे हो उतना, ये थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर ले रहे हैं अपने NPA प्रोविजंस को थोड़ा कम बेसी करके, पर कहीं ना कहीं अब इनका ग्रोथ तो ख़राब हो ही रहा है। इसका मैंने पहले भी बताया था, मोस्टली इनका क्या है कि एक सैचुरेशन आ गया है, प्लस धीरे धीरे अब इनके पास डिफाइंग फैक्टर कुछ नहीं है, ये कोई स्पेशल सर्विस नहीं देते, और इनका जो कस्टमर रिस्पॉन्स भी है वो धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है। बिकॉज अब इनका साइज़ इतना बड़ा हो गया, दे हैव बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक। इनका जो एक पर्सनल टच था, पर्सनलाइज टच था अपने कस्टमर्स के साथ, खास करके रिटेल कस्टमर्स के साथ, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ऊपर से अनबन चार्जेस लगा देना, डिपॉजिट रेट्स अच्छा नहीं देना कस्टमर्स को कंपटीशन के कारण, तो कहीं ना कहीं उसके कारण धीरे धीरे इनका ग्रोथ रुक सा गया, दे हैव बिकम आउट ऑफ फेवर। और इसका सीधा सीधा लाभ उठा रहे जो अभी नए नए प्राइवेट बैंक्स आए हैं, वो सीधा सीधा इसका लाभ उठा रहे हैं, और PSU बैंक्स को भी इसका फ़ायदा काफ़ी हद तक मिल रहा है। सो ये इसीलिए PSU बैंक्स देखिए लार्जली आगे भी अभी हो सकता है अब जारी रहेंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे PSU बैंक्स हैं जो अपने बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं या आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो उनमें अभी भी हो सकता है बहुत एक वैल्यू देखा जाए, वैल्यू बाइंग देखा जाए। और मैं बता दूं इनफैक्ट जो एक बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने भी ये बात बोला था कि मुझे PSU बैंक्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड ही विल कंटिन्यू टू बाय इट। सो आप देख ही लीजिए, इनका जो है वो अभी जारी रहेगा। सो इनमें तो तेज़ी अभी जारी रहनी चाहिए। सो PSU बैंक्स में भी तेज़ी जारी रहनी चाहिए, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में तेज़ी जारी रहनी चाहिए, बिकॉज ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स का तो जिसको बोलते हैं ना, अभी तो इंडिया इतना FTA साइन कर रहा है, बहुत नए नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, उसका देखिए आगे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स के लिए तो बहुत अच्छा रुझान रहेगा। ऑयल कंपनीज़ है उनके लिए भी आउटलुक ठीक ठाक ही लग रहा है, ONGC है उसके लिए बहुत अच्छा आउटलुक है, ये सब शेयर्स अभी लगातार बढ़ रहे हैं। पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉकेट वो मार्केट में IT पैक है। IT शेयर्स में आज भी बिकवाली देखी गई, जिसके कारण काफ़ी हद तक निफ्टी भी दबाव में रहा। इन्फोसिस का स्टॉक है वो 1.5% नीचे था, TCS लगभग 2% नीचे था, 70 रुपये से ज़्यादा नीचे गिर के बंद हुआ। तो जो TCS अब 3,000 रुपये के नीचे टूटा है, तो अब वो लगातार नीचे जा रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं होगी, जो 2850 का लो बनाया था TCS ने अभी आने वाले दिनों में तोड़ दे, एंड इट माइट बी हेडेड टू लेवल्स अराउंड 2700 एंड इवन पॉसिबली टू अराउंड 2500। तो TCS में तो लगातार अभी बिकवाली जा रही है, बिकॉज जैसा कि आप जानते होंगे IT शेयर्स नया कुछ कर ही नहीं रहे हैं, या जैसा लगता है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, जबकि एकदम साफ दिख रहा है कि अब जो IT आउटसोर्सिंग वाला जो काम है वो हो सकता है आगे चल के थिंग ऑफ द पास्ट बन जाए, पर हार्डवेयर के क्षेत्र में, नए टेक्नोलॉजी बिल्डिंग के क्षेत्र में ये सब कंपनियां कुछ करती हुई दिख ही नहीं रही है। सो दे विल रिमेन आउट ऑफ फेवर। अगर ये सब कुछ करने का कुछ मन बनाती है, कुछ रोड मैप बनाती है, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसा आए तो देखिए बहुत फ़र्क पड़ सकता है। क्या पता फिर से इन्वेस्टर इंटरेस्ट इनमें आ जाए, जब तक नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर डिसइंटरेस्ट जिसको बोलते हैं वो बना रहेगा, तो इनका भाव जो है वो लगातार गिरते रहेगा। यहाँ से देखिए बाज़ार को थोड़ा दबाव झेलना पड़ सकता है, पर ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में, फार्मा में और FMCG में भी अगर फिर से लेवाली आती है तो देखिए मार्केट के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले टाइम अगर निफ्टी को 26,000 के ऊपर चलना है तो फिर देखिए ये सब स्टॉक्स में लेवाली तो आनी ही पड़ेगी, और ब्रॉड बेस्ड बाइंग आ सकती है, चाहे वो FIS से आए। एक देखा जाए तो DIS भी काफ़ी हद तक मार्केट को अभी डक कर रहे हैं, वो भी लगता है वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा तो हम लेंगे। तो अगर ऐसा ही रहता है, अगर इंस्टीट्यूशंस का बिहेवियर ऐसा ही रहता है कि भैया हम 26,000 के आसपास तो नहीं लेंगे, तो फिर तो देखिए जो अभी जो बुलिश मोमेंटम बना है वो तो टूट जाएगा। अगर वो टूट जाता है तो एक बार हो सकता है निफ्टी 25,750 के आसपास तक करेक्ट करे, और अगर वहाँ पे भी नहीं आती है तो फिर तो और नीचे चला जाएगा। लेट्स सी ये मार्केट का क्या बिहेवियर रहता है। ये थोड़ा सा भी 2 दिन से जो डलनेस देखी जा रही है, ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, ये थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था क्योंकि पहले का भी हिस्ट्री ऐसा ही रहा है, पर लग रहा था कि क्या पता बाज़ार इस बार कुछ नया ट्रेंड दिखाए, हो सकता है बाज़ार का मूड चेंज हो जाए, तो इस बार भी ऐसा नहीं हो रहा है। लेट्स सी अगर 1-2 दिनों में निफ्टी जो है वो ऐसे ही स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा, तब तो देखिए यहाँ से एक इंटरिम करेक्शन तो आना ही आना है। सो यही अभी तक का मोरलेस एक
लेखा जोखा। अभी जैसा कि मैंने कहा, इमीडिएटली हो सकता है एक करेक्शन आ जाए अगर मार्केट ऐसी स्ट्रगल करता हुआ रहेगा। अगर 26,000 के ऊपर ढंग से चलता है तब तो फिर डेफिनेटली 26,200 के आसपास निफ्टी जाना चाहिए, और उसके कारण फिर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी एक लेग अप आएगा डेफिनेटली। अगर आप स्मॉल कैप्स देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा भी करते हुए दिख रहे हैं, उनमें भी हो सकता है एक सिक्लिकल यू टर्न एकदम अब साफ दिखने लग गया है। सो दे विल, जहाँ मेन मार्केट और अच्छा करेगा तो इनको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, दे विल टेंड टू डू वेल इवन बेटर। सो वहाँ पे लेट्स सी क्या करते हैं, पर ये भी 1-2 दिन जो आने वाले हैं ये थोड़े क्रूशियल रहेंगे बाजार के लिए। सो यही है आज का लेखा जोखा, आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर अगेन आपको अगर कुछ कमेंट्स देना हो या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक योर कमेंट्स एंड फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।